आप सभी प्रिंट मीडिया, टेली मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बनी सरकार के आज 100 दिन पूरे हुए हैं। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के निर्देश पर आप सभी मीडिया के मित्रों से बातचीत करने के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। मित्रों, प्रदेश में आज विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। विष्णुदेव साय आप सब बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। 1999 से लेकर 2018 तक लगातार 20 साल वो अपने रायगढ़ लोकसभा से सांसद रहे। बेहद विनम्र, बेहद संवेदनशील, बेहद शिष्ट और सभी गुणों से विभूषित हैं विष्णुदेव साय जी। और आज हमें गर्व है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो पूरी विनम्रता के साथ प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। घमंड उनको छू के भी नहीं भूल रहे हैं। वैसे तो किसी सरकार का मूल्यांकन करने के लिए 100 दिन बहुत कम होते हैं। बहुत सारे लोग राजनीतिक भाषा में इसको हनीमून पीरियड बोलते हैं। उसके बावजूद हमारी सरकार ने 100 दिन में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। पिछली सरकार के समय लगातार घोटालों के कारण और पारदर्शिता के कारण चारों ओर एक लूट का माहौल जो बन गया, उस कारण से प्रदेश की आम जनता का सरकार पर विश्वास उठ गया था। हमारी सरकार बहुत तेजी से उस विश्वास को अपने नीतियों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा पुनर्स्थापित करती जा रही है। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया था। मोदी जी ने गारंटी दी थी और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव जी की सरकार उन सभी गारंटियों को पूरा करने के लिए पूरे प्राण से जुटी हुई है, जिसका उदाहरण आप आगे देखेंगे और इस बात को महसूस करेंगे कि वास्तव में विष्णुदेव साय की सरकार नरेंद्र मोदी जी जो गारंटी दी थी उन गारंटी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मित्रों, सबसे पहले आपको याद होगा पिछले भूपेश सरकार के समय में जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश में चल रही है। पूरे देश में 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्का आवास दिया जा चुका है। लेकिन पिछले 5 साल कांग्रेस की भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास निर्माण की गति बेहद अवरुद्ध रही। कारण था प्रदेश शासन द्वारा उनका जो हिस्सा होता है उसको समय पर न दिया जाना। प्रदेश शासन भूपेश सरकार द्वारा गरीबों के जो पक्के मकान बन रहे थे उस योजना की उपेक्षा करना। तब चुनाव के समय आदरणीय मोदी जी ने गारंटी दी थी कि जब भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो सरकार पहली कैबिनेट में पहला निर्णय यही लेगी कि उन गरीबों को जो अभी तक वंचित हैं उनको पक्का आवास दिया जाए। और ऐसा ही हुआ भी। प्रदेश में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद अपनी पहली कैबिनेट में निर्णय लिया और छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान का मार्ग प्रशस्त किया। और इसके लिए 2023-24 के बजट में, पूरे बजट में 3,799 करोड़ रुपए का प्रावधान किया एवं 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इस प्रकार कुल 12,168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान गरीबों को पक्का आवास मिले इसके लिए किया गया है।
कि हमारी पहली मोदी जी की पहली गारंटी जो हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उसको फॉलो किया, ये था। दूसरा, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि यदि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भूपेश सरकार के समय में कुछ तात्कालिक कारणों से 2 साल का बोनस किसानों को अदेय था, नहीं दिया जा सका। हमने घोषणा की थी चुनाव के समय कि सरकार बनने पर 25 दिसंबर जो भारत रत्न छत्तीसगढ़ के निर्माता भारतीय जनता पार्टी के पहले देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि 25 दिसंबर, हमने वादा किया था कि 25 दिसंबर को एक मुश्त सभी किसानों के खाते में वो पैसा चला जाएगा, और ऐसा हुआ भी। 25 दिसंबर 2023 को 3,716 करोड़ रुपए जो किसानों का पुराना बोनस का बकाया था भाजपा शासन रमन सिंह के सरकार का समय का, वो हमने जमा किया और किसानों को प्राप्त हुआ। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी वो थी कि प्रदेश में महंगाई बंधन योजना लागू करेंगे। प्रदेश में जितनी भी विवाहित महिला हैं सबके खातों में साल का 12,000 रुपया, हर महीने 1,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सरकार जमा करेगी। और उसमें भी मैं पूरे गौरव के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार ने 100% सफलता हासिल की और 10 मार्च को 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए सीधे ही जमा करा दिया गया। हर वर्ष उन्हें 12,000 रुपए प्रत्येक खाते में जाएगा। और महंगाई बंधन योजना के लिए भी इस बजट में कुल 4,200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। और मित्रों, इसकी सबसे खास बात यह है इसमें कोई बिचौलिया नहीं। विष्णु साहब ने 1,000 रुपए भेजे हैं महिला के खाते तो उस महिला के खाते में 999 रुपए नहीं बल्कि पूरा 1,000 रुपए गया है। यहाँ बहुत सारे पुराने मित्र बैठे, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे, हम सब जानते हैं कि पहले इन योजनाओं का क्या असर होता था। अगर 1,000 गया है तो कहीं कुछ करके उस बेचारे के पास 500-600 पहुंच जाए तो उसमें भी खुश होते थे। अब पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा पैसा सीधे महिलाओं के अकाउंट में जा रहा है। तो ये हमारी तीसरी सबसे महत्वाकांक्षी योजना, सबसे महत्वाकांक्षी वादा, सबसे महत्वाकांक्षी गारंटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश की जनता से की थी, छत्तीसगढ़ की जनता से की थी, वो हमने पूरी की। इसमें ये निरंतर जारी रहने वाली है। मैं ये एक बार हमने दे दिया, कई मित्रों मन में भी आता हो शायद लोकसभा चुनाव में इसलिए दे दिया नहीं। हर महीने के पहले हफ्ते में, अप्रैल के पहले हफ्ते में अप्रैल का पैसा चला जाएगा, मई के पहले हफ्ते में मई का पैसा चला जाएगा, जून के पहले हफ्ते में जून का पैसा चला जाएगा। इसमें कोई शर्त नहीं। दूसरा, इसमें समय समय पे सुधार भी करेंगे। इसमें कुछ महिलाएं छूट गई होंगी, उनका भी समावेश किया जाएगा। कुछ तकनीकी कारणों से किसी का आधार अपडेट नहीं था, किसी ने आधार लिंक नहीं करा पाया, ऐसे हो सकता साल 45 बंधन योजना के अंतर्गत दिया जाएगा।